हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 4 आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, आपको थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं कि मल्टीप्लाई डिवीजन आपको पता ही है कि अगर सपोज करिए a इंटू बी है तो इसको हम क्या करेंगे, a और b इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हमारा ए बी आ जा रहा है। यानी कि ये हमारा क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मतलब एक फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक साथ आ जाएगा। यानी कि 2 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवीजन होता है कि अगर 5 से हमको अगर 3 को डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाता है आपका। तो ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल हो गया, जैसे कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल है, अगर मानिए इसका साइड x है, ठीक है, मानते इसका साइड x है तो ये सबका x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, यानी कि बोला लेट्स वर्क आउट 4.1। हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.1। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, सेकंड दिया हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, थर्ड है आपका प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन और फोर्थ है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पहला एक्सप्रेशन दे दिया, यानी कि ये आपका पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन, यानी कि पहला और दूसरा का क्या बोला हुआ, प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि a है और b है, ये आपका हो गया पहला एक्सप्रेशन, ये हो गया दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दोनों को क्या बोला हुआ है ना कि प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई आपका। ठीक है, तो इसको क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट निकलना चाहिए हमारा, तो क्या आ जाएगा, a और b आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल गया a b का। फिर बोला हुआ है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का क्या करना है, वैल्यू, यानी कि a का वैल्यू दे दिया है आपका 2, अब b का भी वैल्यू दे दिया है 1। तो ये आपको क्या करना है, ये आपका वैल्यू निकालना है कि वी गेट कितना आएगा, कि इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 2 दिया हुआ है और इंटू है, इंटू साइन देंगे, और b का वैल्यू 1 दिया हुआ है यानी कि 2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया ना आंसर। जस्ट इसी प्रकार का ही है ये करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको प्रोडक्ट का ये दिया होगा, वैल्यू दिया होगा, तो आपको वहां पे x का वैल्यू दिया है तो x का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू दिया है तो y का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको दिया रहेगा, बस वही करना है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करना है आपको। ठीक है, ठीक है, क्या बोला हुआ है आपका यहाँ पे, x² - 3x + 5, ये आपका पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन दिया कि 5x + 9। ये दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x² - 3x + 5। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका 5x + 9। हम लोग ना यहाँ पे ना कोई साइन नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं रहेगा आपका, क्योंकि प्रोडक्ट बोला हुआ है ना, तो आपको क्या बताया था, पहला प्रोडक्ट और ये दूसरा। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए बी आएगा। तो वैसे ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या करना है कि अब यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे 3 है, 1 2 3, 1 2 है सिर्फ। तो सबसे इजी तरीका क्या रहेगा आपको कि एक इसके साथ में लेकर ये पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपका सबसे इजी तरीका क्या रहेगा कि एक 5 है ना, इस 5 को लेकर इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये 9 को लेकर ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? क्या करने बोले हम कि यहाँ पे 5x रखिए, फिर इसके साथ में ये पूरा फैक्ट, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको ले लीजिए यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा 3x + 5। ठीक है, फिर क्या बोले, +9 है, +9 माइनस का साइन दिया रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस का साइन है तो प्लस होगा, और 9 फिर क्या बोले, इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ ले लेते हैं फिर। ठीक है, x² - 3x + 5। ठीक है, यानी कि एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कि हमारा ये दोनों का एक्सप्रेशन हमारा निकल जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x क्या हो जाएगा आपका, 5³ हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा, और 5
और 3 15 होता है। ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 3 15। और x क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, x को सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, x ही लेते हैं, बट यहाँ पे x नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो 1 और 1 हो जाता है 2। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। और 5 इंटू 5 हो जाएगा आपका 25 प्लस 25x प्लस देंगे 9x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 45। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसमें से 5x क्यों है ना, वैसे लिखेंगे सेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर है, यहाँ भी 9x स्क्वायर दिया हुआ है। तो करना क्या है आपको, इस माइनस और ये प्लस दिया हो, तो माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है, और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि 9 से 15 बड़ा नंबर है इस वजह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी क्या है आपका 25x है, और यहाँ पे 27x है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस 2x लिखिएगा प्लस 45। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, ये जो हमारा जो आया है, इसका दोनों का प्रोडक्ट आया है, वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे आया समझ में आपको, देखिए आ गया ना, यहाँ पे तो आ गया आपका, इसका प्रोडक्ट आ गया। इस फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि दोनों एक्सप्रेशन का हमारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया। अब क्या बोला हुआ है कि पुटिंग द वैल्यू करना, यानी कि पुट करना यहाँ पे। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और वी गेट बोला हुआ है कि 42। अगर हम सब में x, जहां पे हमारा x दिया रहेगा उसमें हम क्या पुट करेंगे, x का 1 पुट करेंगे, यानी कि x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो जहां पे x दिया हुआ है वहां पे हम 1 करेंगे, और वो सबको कैलकुलेट करने के बाद में हमारा 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, x यानी कि 5 है, यहाँ पे 5x क्यू है, तो यहाँ पे 1 क्यू हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 45। ठीक है, इन दोनों को अब q से 1 से अगर q करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 ही आता है, 1 से स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 4 भी करेंगे तो क्या होता है आपका 1 ही होता है। ठीक है, तो क्या करना है कि 5 इंटू 1 करेंगे 1, 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, तो 5 से 5 इंटू करेंगे तो 5, 6 माइनस 2 और प्लस 45। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है ना आपका 42। ठीक है, ये आपका 42 आ जा रहा है। नहीं सॉल्व करने आ रहा है आपको तो यहाँ पे -1 करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, और 45। ठीक है, फिर इसको माइनस होता है प्लस आपका, तो यहाँ पे -3 प्लस 45, तो ये आ गया ना। ठीक है, देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, 42 ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपका सेम बी नंबर भी एकदम सेम इसी का तरह है। ठीक है, तो बी नंबर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताएं, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम होगा वहां पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी क्या है कि x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x दिया हुआ है, और सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ 2x माइनस 7 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और वैल्यू दे दिया है आपका x का -2 दिया हुआ है और y का 2 दिया हुआ है, तो वी गेट करके निकालना है कि हमारा आंसर क्या होगा वहां पे। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, हो जाएगा। ठीक है, करके दिखा दे रहे हैं आपको कैसे होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7y, इसके साथ में ये पहला है, और 2x माइनस वाई के साथ में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे आपको, हम आपको क्या बता रहे थे कि एक बार आप क्या करिए, ये मल्टीप्लाई करना है, फिर y के साथ में ये पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7y। ठीक है, और यहाँ पे क्या माइनस का साइन दे दिया आप, तो -y, फिर से ये वाला पूरा कॉपी कर देंगे, ये वाला साइन ही, ये वाला एक्सप्रेशन ही यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7y। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को। इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आपको पहले बता दिए थे। 2x की हो जाएगा प्लस 12 और 24x माइनस 14xy, माइनस का साइन माइनस, और एक्स स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस 12y माइनस माइनस प्लस 7y स्क्वायर। ठीक है, 7y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पावर हमारा ऐड होता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। यहाँ पे एक्स क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 24x, यहाँ पे कहीं x नहीं दिया हुआ है, x y का भी नहीं है, एक्स स्क्वायर y है, तो हम लोग का जैसा दिया हुआ है वैसे ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है
प्रोडक्ट, ये हमारा आ गया है यहाँ का, यहाँ पे 2x³ प्लस 24x माइनस 14x वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 12xy प्लस 7y स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट आ गया हमारा ये। अब इसमें बोला हुआ है कि -2 और 2 इसमें पुट करना है, यानी कि x का जगह पे -2 करना है और y का जगह पे 2 पुट करना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 पुट करना है, तो 2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू 2 का क्यूब प्लस 24 x का -2 माइनस 14 इंटू क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है इंटू 2 दिया हुआ है। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर इंटू 2 दिया और माइनस यहाँ पे 12 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब करेंगे क्या हम कि इसको चेंज कर देते हैं, तो इंटू माइनस माइनस होता है प्लस, देखिए यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे -2 का पावर 3 है, यानी कि क्यूब दिया हुआ है, तो करना क्या है आपको, माइनस, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो आपका माइनस यहाँ पे रहता सिर्फ 2 आता आपका, यानी कि आपका 4 आता सिर्फ। ठीक है, सिर्फ आपका 4 आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि क्यूब दिया है, तो क्यूब दिया है तो माइनस हमारा कितना बार लिखेंगे, माइनस हम 3 बार लिखेंगे। कैसे कि माइनस माइनस होता है आपका प्लस, अब यहाँ पे एक माइनस और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 2 3 हुआ ना, समझ में आया आपको, 1 2 3 ये दोनों को किए तो प्लस आया, फिर एक बार माइनस करने बोला है तो माइनस करके हम करेंगे तो क्या जाएगा आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे -8 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं जाता तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका -48, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस होता है प्लस, प्लस साइन देंगे और 4 हो जाएगा ये, तो 56 माइनस और माइनस प्लस 4 और ये 4 यानी कि 8, यहाँ पे -24 प्लस 28। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। अब क्या करना है, इसमें चेंज कर देना है, यानी कि इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -48 प्लस 56 प्लस 8 माइनस, इसको माइनस करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4, यानी कि प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ही चेंज करिए, इसको माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आया, अगर इसे हम करेंगे तो क्या जाएगा 64 प्लस 68, इसको अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जा रहा है आपका 4 आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका 4 आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है 8p पावर 3 माइनस 3p माइनस 2p स्क्वायर, और सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4p स्क्वायर माइनस 5। हमें निकालना है क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन निकालना है, और 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू जो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, इसमें जो हम 2 का वैल्यू पुट करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो हम लोग पहला ए और बी हम लोग किए थे। ठीक है, तो सी नंबर भी हमारा जस्ट उसी का तरह है, तो वो ये हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि आप पहले ये दोनों को 8p³ माइनस 3p माइनस 2p स्क्वायर ये और 4p स्क्वायर माइनस 5 को क्या करिएगा, एक एक बार मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर और 8p³ माइनस 3p माइनस 2p स्क्वायर, फिर -5, फिर 8p³ माइनस 3p माइनस 2p स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 32p5 माइनस यहाँ 3 है, ये हो जाएगा 12p³ माइनस 8p4 माइनस 40p³ माइनस माइनस होता है आपका प्लस, प्लस 15p और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 10p स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा है कितना अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, अब क्या करना है आपको कि अब इसमें से देखिए कि यहाँ पे 5 है पावर में और कहीं 5 है, नहीं है 5, तो आप क्या करिए यहाँ पे 32p5 लिखिए माइनस, अब यहाँ पे 12p³ है तो माइनस का ही साइन रहेगा, क्योंकि हमारा 12 से यानी कि 12 से बड़ा नंबर है 40, इसलिए दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है 52p3। ठीक है, तो माइनस 8p4 और प्लस 15p और प्लस 10p स्क्वायर, ये आ गया ना, तो हमारा दिख रहा है ना, और कुछ कट रहा है यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, अब ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारा p -2 दिया हुआ है, यानी कि p का वैल्यू -2 दिया हुआ है, तो हम लोग p का वैल्यू पे -2 हम लोग अब पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करना है अब, तो 32 इंटू -2 पावर 5 माइनस 52 इंटू -2 पावर 3 माइनस 8 p पावर
4 है तो पी स्क्वायर 4 देंगे, -2 4 प्लस 15 इंटू -2 और प्लस 10 इंटू -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आया समझ में आपको क्या करना है। अब इसको साथ में ना ये जैसा है, यानी कि माइनस दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपका क्या है माइनस है, तो माइनस क्या करना है कि अगर मानिए 5 है ना, यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5 बार आप माइनस लीजिए, इसको माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, इसको माइनस माइनस करिएगा प्लस आ जाएगा, और ये जो माइनस है माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस इसको करने से प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस आ जा रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, तो माइनस, और 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 होने से हमारा 32 होता है, 2 का पावर 4 होने से हमारा 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 32 होता है तो 32 इंटू -32, सॉरी माइनस दे दिए यहाँ पे सिर्फ आप क्या करिए 32 ही लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना आपका -3 है, यानी कि माइनस 3 बार लिखना है, क्या है माइनस 3 बार, तो 1 2 3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका माइनस यहाँ उतरेगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका माइनस होता है। ठीक है, 5 होने पे आपका माइनस आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस, तो 52 इंटू -8 होगा, यानी कि 2 का पावर 3 होने से 8 होता है, और यहाँ पे देखिए 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 होने से हम क्या बोले यहाँ पे 16 बोले, तो यहाँ पे 2, अब देखिए यहाँ पे 4 है, यानी कि -4 है, तो 1 2 3 4 बार लिखेंगे, तो ये होगा प्लस, ये भी होगा प्लस, तो क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे प्लस, मतलब इंटू 60, यहाँ पे प्लस करिए, प्लस और माइनस होता है माइनस, और 5 2 30, और यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब आ गया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने से हमारा क्या जाएगा, यानी कि 32 और 32, ये हो जाएगा आपका 4 और 6 6 12 2 1 और 10 1024 आ जा रहा है, -1024 आ रहा है, तो और यहाँ पे देखेंगे माइनस और माइनस होता है प्लस, माइनस का साइन देंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 1 40 41 हो गया, और माइनस, और इसको करेंगे तो 4 16 माइनस, यहाँ पे माइनस देंगे ना क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस, और ये हो जाएगा आपका ये 128 हो जा रहा है आपका, यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि माइनस साइन देंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। ठीक है, अब इसको ही अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा ये आ गया, कैलकुलेट करने से हमारा यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी हमारा प्लस होगा। ठीक है, यानी तो हम लोग कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, और हम लोग सिर्फ माइनस में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जा रहा है -726 आ रहा है, तो आपका आ गया ना -726। ठीक है, तो ये आ गया आपका, हम लोग उस टाइम में यहाँ पे गलत हो रहा था, माइनस दे दिए थे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका गलत हो रहा था, यहाँ पे भी आपका प्लस होगा, यहाँ पे माइनस और माइनस होता है आपका यहाँ पे प्लस। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भी आपका प्लस होगा, और तब जाके आपका आएगा -726 आपका। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम सी नंबर हम लोग कर लिए, सेम DEF भी हमारा कुछ इसी तरह है, तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, जो था बस सेम ऐसे ही करना है। और तो हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट बाय सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन करके ये दोनों को क्या करना है, पहले सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ में ये हम सॉल्व करेंगे, फिर एक हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, पहला क्वेश्चन में आपका दे दिया हुआ था, यानी कि पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन दे दिया हुआ था, पहला और दूसरा को क्या करते थे हम लोग मल्टीप्लाई करके और प्रोडक्ट में देते थे, फिर प्रोडक्ट का वैल्यू भी दे दिया गया था यहाँ पे कि x का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है या y का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, ऐसे करके हमारा क्या करना था कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन में क्या करना था, वहां पे हम लोगों को पुट करना था। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं करना है, यहाँ पे जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके वो हमारा एक फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ऐसा ही करना है यहाँ पे भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है आपका कि x पावर 5 प्लस 1 और 3 माइनस x पावर 4 और 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 6 दिया हुआ है, तो पहले हम ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x5, फिर ये बोले थे कि दो एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, या इसको ऐसे ब्रेक आप ऐसे ढक कर और इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, यानी कि 5 यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -9 ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वैसे करने में आपको आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए क्या करेंगे, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आराम से करेंगे सबको। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 5x पावर 5 कर लेंगे, फिर ये जो ब्रैकेट है सेकंड एक्सप्रेशन वाला हम इस ब्रैकेट में डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बचा है प्लस वन करके 3 माइनस x4, और ये जो है जैसा है वैसा लिख देंगे, 4 प्लस x प्लस
6 पावर, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है समझ में आप लोगों को? हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो 5 है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, और ये जो 1 के साथ में ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3x5, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और पावर क्या होता है आपका, पावर ऐड होता है, ठीक है। तो 5 + 4 है तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस x4, ये आ गया आपका। ये जैसा है वैसा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4x3 + x6, ठीक है। अब एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, ये तीनों एक्सप्रेशन इतना आया, 3 एक्सप्रेशन आया, तो एक एक एक्सप्रेशन इसके साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे ये वाला किया था वैसे ये वाला भी करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, फिर 3x5 9 + 3 माइनस x4, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपका एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सब एक एक साथ में सबके साथ होगा। जैसे कि ये एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि 4 के साथ में ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर x³ के साथ में ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, और x6 के साथ में भी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा आपका, ठीक है। 4 के साथ, x के साथ, फिर x6 के साथ में होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 4 के साथ पूरा किए, और फिर प्लस, और जो साइन दिया रहेगा आपका, यहाँ पे जो साइन दिया रहेगा वही साइन होगा आपका, ठीक है। अगर माइनस का साइन दिया रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन दिया रहेगा तो यहाँ भी माइनस होगा, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, और ये जो है सारा हम ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो 3x5 माइनस x9 + 3 माइनस x4 प्लस x6 3x5 माइनस x9 + 3 माइनस x4, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए। अभी इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे तो हमारा ये एक्सप्रेशन आया था, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किए थे तो ये एक्सप्रेशन आया था, वैसे ये सेम वैसे ही करेंगे। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 12x5 आएगा माइनस 4x9 प्लस 12 माइनस 4x4 प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका 3x8 माइनस x12 प्लस 3x³ माइनस x7 प्लस 3x और 6 और 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस x और 15 प्लस 3x6 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से अगर कोई हमारा कटेगा तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए जैसे कि यहाँ पे -x/12 है और यहाँ पे x - 15 है, तो ठीक है ये हमारा नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 12 है और यहाँ पे पावर है आपका 15 है, इस वजह से यहाँ पे नहीं कटेगा, ये जैसा है वैसा ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।